हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 30 अप्रैल 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला डियाउस आइसलैंड के बारे में, दूसरा है गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, असम का अर्थक्वेक, सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव, माइकल कॉलिंस और न्यू स्पेस स्टेशन के बारे में। डियाउस आइसलैंड दरअसल चाइना के द्वारा एक लैंडस्केप सर्वे जारी किया गया है, जिसमें उसने डियाउस आइसलैंड को अपना अधिकार क्षेत्र माना है, जो कि ईस्ट चाइना यानी कि पूर्वी चाइना सागर में अवस्थित है। आप यहाँ पे इस मैप में देखिए, यहाँ पे ये सेनकाकू द्वीप है। ये जो द्वीप है इसे अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे आप देखिए यहाँ पर इसे डियाउस आइसलैंड चाइना में बोला जाता है, सेनकाकू जापान के द्वारा और तियाऊ ताई ताइवान के द्वारा कहा जाता है। ये आप देखिए, यहाँ पर ये सेनकाकू द्वीप है, यहाँ पे जापान, ये ताइवान यहाँ पे। तो बात करें इस द्वीप की, तो इस पर 1972 से किसका अधिकार है? यहाँ पे जापान का अधिकार है। और जो अधिकार मिला था, ये देखिए, दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, एक संधि हुई थी 1951 में, ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। इसके तहत जापान को ताइवान के अलावा कई सारे आइसलैंड को छोड़ना पड़ा था, लेकिन इसी ट्रीटी के तहत अमेरिका को नॉनसेई सोटो आइसलैंड प्राप्त हुआ था। ये जो नॉनसेई सोटो आइसलैंड है, इसी का भाग है कौन? ये सेनकाकू द्वीप। तो इसने क्या किया, नॉनसेई सोटो आइसलैंड को जब जापान से रिश्ते सुधरने लगे अमेरिका का, तो उसने 1971 में इसे वापस कर दिया। अब जब 1971 में वापस कर दिया गया, तो नॉनसे जो सोटो आइसलैंड है, इसी का भाग कौन था? सेनकाकू द्वीप। तो यहाँ पर 1970 तक कोई यहाँ पर विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही चाइना को पता चला कि यह जो क्षेत्र है ऑयल रिसोर्स का, यानी कि ऑयल संसाधन यहाँ पर मिल सकते हैं, तो इसने यहाँ पर अपना दावा ठोक दिया कि ये जो क्षेत्र है वो हमारा, यहाँ हम परंपरागत रूप से फिशिंग करते आए हैं। उसके बाद से यानी कि 1971 से लेकर के अब तक यहाँ पर कई बार विवाद उत्पन्न हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट हैं, आप नाम देखिए। पहला है रेलवे ट्रैक को डबल करना है, कहाँ से कहाँ तक? एक कर्नाटक के कैस्टल रॉक से लेकर के गोवा के कुलेम तक, ये पहला है। दूसरा है नेशनल हाईवे NH4A को क्या करना है? 4 लेन बनाना है, जो कि गुजरेगा गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर से। और तीसरा जो है गोवा तनमर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, जो कि भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोलेम नेशनल पार्क से होकर के गुजरेगा। तो ये जो तीनों प्रोजेक्ट है, इसको क्लियरेंस तो पहले ही दे दिया गया था, किसके द्वारा? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ SCNBWL के द्वारा इसे क्लियरेंस दे दिया गया था। लेकिन इसके बाद गोवा फाउंडेशन के द्वारा इस पर केस दर्ज किया गया कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत क्या होगा, गोवा के पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुंचेगी। तो ये जो मामला चला था सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर एक कमेटी का गठन किया था, नाम क्या है? सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इसने क्वेश्चन रेज किया है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये तीनों प्रोजेक्ट, इससे गोवा के पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुँच सकती है। तो अब जो गोवा फाउंडेशन है, इसने फिर से कहा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करे और जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए। नेक्स्ट है असम का जो अर्थक्वेक आया है। ये जो असम का अर्थक्वेक आया है, वो मैग्नीट्यूड कितना था, यानी कि तीव्रता 6.4। ये जो असम का अर्थक्वेक है यानी भूकंप, ये हमारे एग्जाम के लिए इसका लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए, यहाँ पे कोपिली फॉल्ट है, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? हिमालयन फ्रंटल ट्रस्ट के पास। ये तो ट्रस्ट है हमारे जो भारत में, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप है, वो कई टुकड़ों में है, इसमें कई दरारें हैं। तो ये जो दरार है, यानी कि ये देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंटल और ये यूरेशियन कॉन्टिनेंटल। तो हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंटल है, ये भारतीय उपमहाद्वीप, इसका जो प्लेट है वो भारी है। तो आपने टेक्टोनिक प्लेट का जो लेसन पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा जो भारी प्लेट हो वो छेपित होता है और अंदर की ओर ये समाता है, और ये जो हल्के वाले प्लेट होते हैं वो क्या होते हैं? ऊपर की ओर। तो अब देखिए यहाँ पर मैप में, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं तो कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो ये जो है, ये जैसे छेपित होता है, हिमालय का हाइट क्या होता है कि बढ़ता है, और यही हुआ है यहाँ पे। तो आप इस मैप में देखिए, ये जो कोपली फॉल्ट है यहाँ पे, और ये क्या है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये जो दरारें हैं, ये एक दूसरे के अंदर छेपित हो रही है। तो इस तरह से जब भी ये अंदर जाएगी, ये जो प्लेट हमारा भारतीय प्लेट, तो यहाँ पर भूकंप उत्पन्न होगा। तो अभी जो भूकंप आया यहीं पे कोपिली फॉल्ट, तो आप याद रखिए कोपिली फॉल्ट कहाँ पे है? तो असम में।
नेक्स्ट है सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव के द्वारा। तो ये जो शुरू किया गया है इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? दरअसल अपने कोविड-19 के समय देखा होगा कि जो हमारा सप्लाई चेन है वो दुरुस्त हो गया था, यानी कि एक देश से दूसरे देश में ये सामान नहीं जा पा रहा था। जैसे कि चाइना के पास जो दवाइयाँ थी वो इंडिया के पास या अन्य देश के पास नहीं जा रहा था, इसी प्रकार से वैक्सीन वगैरह। तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस प्रकार का एक सप्लाई चेन रेजिलियंस एक पहल की शुरुआत की गई, ताकि जो हमारे ये जो क्षेत्र है, कौन सा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र, इसमें सप्लाई कभी अवरुद्ध ना हो, इसी के लिए इस पहल की शुरुआत की गई। इसमें अभी तो 3 देश है, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। बाद में इसमें आसियान जो देश है, 10 राष्ट्र आसियान के, उनको भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना है। क्यों? यहाँ पर कैसे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला करके। इसके अलावा इस चेन के बनने से क्या होगा कि कोई देश किसी एक देश पर निर्भर ना होकर के, ये जो इसमें समूह होंगे सब एक दूसरे पर निर्भर होंगे, ताकि अगर यहाँ पर आपूर्ति नहीं हो रही तो दूसरे देश से आपूर्ति किया जा सके। तो इसलिए ये दो बनाया गया है, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है माइकल कॉलिंस के बारे में। ये जो माइकल कॉलिंस है, आप इनको देखिए, ये तस्वीर में ये है माइकल कॉलिंस। इनका जो निधन हो गया है, ये जो थे पायलट थे, यानी कि जो नासा का फर्स्ट मिशन भेजा गया था मून पे, मैन मिशन, तो उसी के ये पायलट है। और ये कौन है बताइए? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। नेक्स्ट है न्यू स्पेस स्टेशन के बारे में। दरअसल ये जो स्पेस स्टेशन है ये चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है और इसका फर्स्ट मॉड्यूल जारी किया गया है, जिसका नाम है तिहाने कोर मॉड्यूल। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जारी किया गया है इसका फर्स्ट मॉड्यूल। इसे जो न्यू स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है, इसे 2022 में पूरी तरह से संचालित कर दिया जाएगा। इससे पहले मैंने न्यू स्पेस स्टेशन यानी कि स्पेस स्टेशन के बारे में डिटेल से पढ़ाया था आपको 27 अप्रैल 2021 को, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।